वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि परीक्षित अभी पूछ रहे थे कि जो टेलीफोन की लाइन है और इंटरनेट की लाइन है, क्या एक ही है या अलग अलग है। तो इस पे हम लोग बात कर रहा हूँ। और इसके साथ ही जो कल लास्ट सेशन का रिमेनिंग पार्ट रह गया वो भी हम लोग बात करेंगे, राइट। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी का एक बार स्वागत। दूसरी चीज की टेलीफोन लाइन के बारे में हम लोगों ने पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन था वो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। उसमें ज्यादातर हम लोग कॉपर वायर यूज करते थे लोकल लेवल पे। विद इन ए 5 किलोमीटर रेडियस पर हम लोग कॉपर वायर लगाया हुआ था और सभी घरों को जोड़ा जा रहा था। बाद में हम लोगों ने मोबाइल टावर का इस्तेमाल किया ताकि एक्सचेंज से घर तक का जो कॉपर वायर है वो वायरलेस हो जाए। बाकी आगे की जो व्यवस्था है जैसे कि पहले थी वैसे ही थी। एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के बीच में ऑप्टिकल फाइबर 1986 से काम कर रहा है और आज भी काम कर रहा है। उसके बाद एक शहर से दूसरे शहर एनटीआर देश को 4 भागों में बांटा गया, भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। ठीक है। आज हम उसी संदर्भ में आगे वाले पोर्शन में जाएंगे। जब इंटरनेट देने की बात करते हैं तो इसमें अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली सबसे पहले जब मैं अपने ही क्योंकि काम हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा है। हम लोगों ने महसूस किया क्योंकि हमारी जब नौकरी लगी थी तो उस समय हमारी सैलरी बैंकों में भी नहीं जाया करती थी। बैंक नए खुले हुए थे लेकिन वो बैंक शौकिया कह सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करते थे। तो जो मेरी पहले 3 महीने की जो सैलरी थी उसमें क्या होता था कि जो हमारे अकाउंट ऑफिसर्स होते, जो कैशियर्स होते थे, ये लोग बैंक में जाते थे, एक बड़े से बक्से में पैसे भर के ले आते थे। हम लोग खड़े हो जाते थे, आज पहली तारीख है, तनख्वाह में बटेगी, आज कोई काम नहीं होगा। तो हम लोग सभी लोग जाते थे, एक रसीदी टिकट, रेवेन्यू टिकट बोलते थे, उसकी मदद पे हम लोग साइन करते थे और वो हम फिर वो पैसा कैश गिन के ले जाते थे। फिर पैसे हमारे बैंक में आने शुरू हुए। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सन 2002 में बड़ौत में ही थी। तो बड़ौत बागपत जिले का एक छोटा सा तहसील है। उसके अंदर हम लोग मेरी पोस्टिंग, उस समय हम लोगों ने सबसे पहले जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के जो होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो सीधी सी बात है, चेहरे बदले हैं, काम वैसे ही है। आज हमारे मोदी साहब हैं और अमित शाह साहब हैं। तो वैसे ही पहले वाजपेयी और आडवाणी जी की जोड़ी हुआ करती थी, राइट। ठीक है। तो वाजपेयी साहब का भी विजन बहुत ही क्लियर था, बहुत ही अच्छा था। तो उन्होंने एक वो कहा कि जो पैसे है ना, कैश लेते हैं, बैंकों में जाना पड़ता है, एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि पैसे हम ही जमा करें। जैसे उस समय इन्होंने सबसे पहले एलआईसी को उठाया। तो एलआईसी में उन्होंने कहा पैसे जमा करने के लिए ज्यादातर लोगों को काउंटर पे खड़ा होना पड़ता था या मेरठ जाना पड़ता था या एजेंट के थ्रू जमा करवाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, एक ऐसा उद्घाटन करेंगे। बागपत जिले में करीब 21 ब्रांचें थी जहाँ पे पैसे एलआईसी ऑफिस के जमा होते थे, क्योंकि पहले इंश्योरेंस एक ही हुआ करती थी। आज की तरह नहीं कि बहुत सारे कोई भी बैंक वाला या प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस दे रहा है। सिंपल एक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी। ठीक है। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट था। तो बड़ौत में 21 लोकेशन थी जहाँ पे पैसे जमा होते थे, लेकिन वो दिल्ली ले जाना या ले जाने में या उसमें बहुत सारी असुविधाएं होती थी। ज्यादातर लोग कहते थे कि पैसा बैंक, क्योंकि वहां से मेरठ जाने में काफी समय लग सकता था, क्योंकि आज पैसा जमा किया 2 दिन। तो किसी को, क्योंकि आज क्या है कि हम पैसा जमा करते हैं विद इन सेकंड सब ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन पहले हमने पैसा जमा किया, इसका रिजल्ट 2 से 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते दिन भी लग जाते थे। ठीक है। तो कोई लेट हो गया पैसा जमा करने में तो उसके साथ प्रॉब्लम आती थी, तो उसे मेरठ ही आना पड़ता था। तो इन बहुत सारी समस्याएं थी कि लोग समय पर प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं या कोई और इश्यू था। तो इन सब चीजों से बचने के लिए उन्होंने कहा कि जितने भी एलआईसी ऑफिस हैं बागपत बड़ौद जिले में, उन सबके पैसा यहाँ जमा किया जाए और सारे पैसा मेरठ के मेन ब्रांच में जमा हो जाए। ऑनलाइन सिस्टम कह सकते हो। आज के लिए तो आप ऑनलाइन का मतलब समझते हो, उस समय के लिए बड़ा कठिन था कि ऑनलाइन क्या है। तो उन्होंने ये कार्य डिसाइड किया, अपने डिबेट में पब्लिक डोमेन में बोला, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली किस्मत कहिए कि ये काम मुझे मिला। हम 5 लोगों को मिला। उस समय जब भर्ती होती थी तो कंप्यूटर साइंस की भर्ती डिपार्टमेंट में नहीं होती थी। ज्यादातर जो भर्तियां होती थी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आपके दूसरे ब्रांचों की होती थी जो रिलेटेड टू टेलीकॉम होते थे, राइट। ठीक है।
तो जो 5 लोगों का पैनल चुना गया कि ये 5 लोग हैं, 15 दिन में इस बात का उद्घाटन करेंगे कि जो भी पैसे बागपत में जमा हो, बड़ौत में जमा हो, या इन जो 21 ब्रांचेज मैं बोल रहा हूँ, उन सबके पैसे वहां पे जाके मेरठ में लगे। तो इसके लिए उन्होंने हम 5 लोगों को सिलेक्ट किया। तो हम सब पांचों, नॉट एक आईएएस था, एक आईटीएस था, 2 इंजीनियर थे, एक टेक्नीशियन था, हम 5 लोग थे। तो हम सभी लोगों को क्योंकि सर गवर्नमेंट का काम था तो डेफिनेटली नाम होना ही था। तो हम लोगों ने, सभी ने कहा हाँ हम बिल्कुल कर लेंगे। तो लेकिन उस समय जो जीएम थे उन्होंने पूछा कि आप लोगों को कंप्यूटर की जानकारी है। हम लोग कंप्यूटर ऐसे ही पास करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग समझते थे ना अपने, जैसे आप भी शायद पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके मन में भी होगा वो तो कंप्यूटर वाला है, उसको वो तो डब्बा है, हम लोग कहते थे वो डब्बा है। कंप्यूटर वाला हमें सर्किट बोला करते थे कि सर्किट वाले हैं, ठीक है। केमिकल वालों को कहते हैं हम केमिकल वाले हैं, ठीक है। मैकेनिकल वाला कहते हैं घर घर मशीन वाला है। तो सबके अलग अलग उस समय, मतलब एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे कि उससे क्या लेना था। लेकिन बाद में समझ में आया कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बिना काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग सेलेक्ट किया गया। तो लेकिन हम लोग, हाँ, अपने टाइम में जब, चूंकि हम लोग इतने सीरियस नहीं थे, तो कंप्यूटर हम लोगों ने कैसे पास किया तो हमें मालूम है। तो उसके बाद पूछा गया कि भाई आप लोग करेंगे, हमने कहा ठीक है सर करेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा था। तो कहा कोई नहीं, हम आप लोग को ट्रेनिंग देंगे। और उन्होंने एक ट्रेनर बुलाया और ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो पहले कंप्यूटर ऑन ऑफ करना सिखाया, दुनिया भर की चीजें सिखाई। 2-3 दिन यूं ही निकल गए और दिल्ली के कनॉट प्लेस में सिखाया जा रहा था हमें, ठीक है। तो हम, क्या सिखाता था, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर से कभी अवेयर नहीं थे, तो वो हमें सिखाता था हाउ टू कंप्यूटर ऑन ऑफ शट डाउन। पहले दिन सिखाया मेक डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, कैलेंडर देखना, ठीक है। तो पहले दिन तो बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन गए, फिर से वही शुरू हो गया। तो हमारे दिमाग में, हम पांचों के दिमाग में, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का विजन था, डेली रिपोर्ट देनी थी, ठीक। तो सबसे पहले सवाल यही उठा, यार ये कंप्यूटर अनाप से एक दूसरे, एक मेक डायरेक्टरी, कैलेंडर देखना, दुनिया भर की जो चीजें बता रहे हैं, इससे हम पैसे यहाँ जमा करेंगे, मेरठ में कैसे दिखेगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। घबरा के, क्योंकि हमें कुल 5 दिन का ही मौका दिया गया था। तो हम लोग फिर अपने सेक्रेटरी साहब के पास गए। सेक्रेटरी साहब ने पूछा, उन्होंने कहा हमें मालूम है आप लोग कंप्यूटर आना तो सीख ही रहे हैं, आपके लिए एक अलग से इंजीनियर बुलाया गया है, और यूएस का इंजीनियर है, स्टीफन ब्राउन नाम है। शायद आप लोग जानते भी होंगे, उनकी एक बुक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, बीएसडीएल लैंग्वेज की, बहुत ही अच्छी पॉपुलर बुक है उनकी, ठीक है। हमारे टाइम में तो थी, आप वो खुद बुलाया गया था स्पेशली इस काम के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो आपको 3 दिन में ट्रेन करेंगे उस चीज को कैसे करना है। तो उन्होंने जो काम किया वही चीज सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यस। उन्होंने सबसे पहले हम पांचों लोगों से पूछा कि आप लोगों को कितना आता है। तो हम सबने वही बोला कि सर हमें तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और पिछले 2 दिन से जो हमारे ट्रेनर है वो हमें कंप्यूटर आना सिखा रहे हैं, मेक डायरेक्टरी, ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर हमें कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने बड़ा ही सिंपल तरीके से, कोई परीक्षित ने पूछा है तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही आपको भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा पहले बताओ इंटरनेट क्या होता है, हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आज के जमाने की तरह नहीं कि पीपीटी चल जा रही है और आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सिमुलेटर अवेलेबल है जैसा कि शाम के सेशन में आप देखते हैं। तो ऐसे उस समय व्यवस्थाएं नहीं होती थी, बड़ा कठिन होता था उस समय। तो हम लोग को सिखाया कैसे जाता था, तो उन्होंने उस समय 5 कंप्यूटर मंगाए थे, भारी भरकम कंप्यूटर, व्हाइट कलर के होते थे उस टाइम पे, ठीक है। और मंगाए, कुछ केबल्स मंगाए, और उन्हें फिर आपस में रखकर जोड़ जाड़ कर ये सब चीजों की डेफिनेशन समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पहले तो ये समझो कि इंटरनेट होता क्या है। उन्होंने सिंपली बोला कि 2 कंप्यूटर हैं, ठीक है। ये 2 कंप्यूटरों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाए, तो फिर आप अपने इस कंप्यूटर के अंदर इस कंप्यूटर के अंदर पहला काम क्या कर सकते हैं, टू सी, देख सकते हैं। ये तब संभव हुआ जब दोनों कंप्यूटर को आप जोड़ेंगे। आज के जमाने की तरह नहीं है कि यूएसबी पोर्ट है फट से लगा दो। उसमें केवल काम पोर्ट हुआ करता था, उसके स्पेशल कलर केबल बनाया करते थे, तब जाके हम लोग लगाते थे, ठीक है। और दोनों दूसरा काम कहा
कि आप इस कंप्यूटर, आपके पास कोई चीज पड़ी है तो आप इस कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो, आप जुड़े हुए हो तो टू गिव, दूसरा काम आप कर सकते हैं, टू गिव, दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा काम, इस कंप्यूटर में कोई चीज पड़ी है तो आप उसको अपने कंप्यूटर में ला सकते हो, कॉपी कर सकते हो, टू टेक। तो इंटरनेट इज नथिंग, सिंपली दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया जाए। आज आपके लिए बहुत आसान है, ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि दो कंप्यूटर पहले जोड़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें, इसी को हम लोग इंटरनेट करते हैं, देखना, लेना और देना। और उन्होंने फिर इसको टेक्निकली नाम बोला, टू सी का मतलब बोलते हैं नेट सर्फिंग, टू गिव का मतलब है अपलोडिंग, टू टेक का मतलब है डाउनलोडिंग। ये तीनों चीजें उन्होंने समझाने की कोशिश करी, राइट। ठीक है, तो ये इंटरनेट, इसी को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। बाद में उन्होंने क्या किया, किसी में वो चूंकि अमेरिका के थे तो उनके पास थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी, तो उन्होंने कहा, फिर दिखाया कि कंप्यूटरों को अगर आपस में जोड़ने के अलावा इसमें कैमरे, माइक और स्पीकर भी लगा के उन्होंने चेक करके दिखाया। तब उन्होंने कहा कि इसी तरह से संभव है इंटरनेट। ओके। ये हमें दूसरे दिन उन्होंने सिखाया, पूरा दिन लगा, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, सीखा। तो पहली चीज हमें इंटरनेट समझ में आया, और इंटरनेट को कैसे करना है वो समझ में आया। ये हमारे तीसरे चौथे दिन की बात थी, हमारे पास एक दिन और बचा था सीखने के लिए, और बड़ा चैलेंजिंग था। तो रात में हम सभी पांचों लोग बैठे हुए थे, तो पूरे दिन भर का डिस्कशन किया, और फिर शाम को दिमाग बिल्कुल वही सवाल आया जो परीक्षित के दिमाग में आया, यार ये दोनों कंप्यूटर तो यहाँ आपस में जोड़ना आसान है। अब एक कंप्यूटर बड़ौत में है और एक कंप्यूटर मेरठ में है, और बड़ौत से मेरठ की जो दूरी है 60 किलोमीटर लंबा, 60 किलोमीटर लॉन्ग, ये कैसे होगा? ये क्वेश्चन हमारे रात को परेशान करता रहा। सवेरे फिर हम लोग गए ट्रेनर के पास, ट्रेनर ने उसी तरह से पूछा जैसा मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ पूछना है? तो हम लोगों ने कहा हाँ सर, एक सवाल पूछनी है। तो उन्होंने क्या पूछना है? सर ये बताओ कि आपने कल बताया दो कंप्यूटर तो बड़ा पास में जोड़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब यहाँ पैसा जमा करने की बात हो रही है, कंप्यूटर बड़ौत में है, दूसरा कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर है मेरठ में, जो 60 किलोमीटर आगे जाकर है, इतनी लंबी दूरी पे हम कैसे कर पाएंगे? ये तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा, इतना केबल बिछाने में बहुत। और हमें समय दिया गया सिर्फ 15 दिन का, जिसमें से 4 दिन, पांचवा आज पांचवा दिन है, लगभग 10-11 दिन बचे, कैसे संभव होगा? तो ये हमारी बात सुन के हंसने लगे और कहने लगे, अरे नहीं भाई, इसमें कुछ अलग नहीं बिछाना है, ऑलरेडी टेलीफोन लाइनें बिछी हुई हैं। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमारा ये जो कंप्यूटर है, इसी टेलीफोन लाइन से यहाँ पे हम कुछ मॉडेम या कुछ अलग तरह का डिवाइस जो कंफर्टेबल बना दे लाइन को, वो हमें कनेक्ट करना है। और फिर एक नया स्विच लगाएंगे, जैसे कि बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, उसी एक्सचेंज में एक आपका डिजिटल स्विच लगा दिया जाएगा, जो कंप्यूटरों को आपस में स्विच करेगा। टेलीफोन, जो पुराना जो टेलीफोन वाला स्विच था, वो क्या कर रहा था, वो जोड़ रहा था किस कस्टमर का टेलीफोन है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम एक स्विच लगाएंगे जो इस बात को डिसाइड करेगा किस आईपी एड्रेस या किस कंप्यूटर का स्विच है। ठीक है, ये नेटवर्क हो गया, ये सिंपल। तो होपफुल्ली कि ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। परीक्षित, आपको मेरे सवाल का, आपके सवाल का जब जवाब मिल गया कि टेलीफोन लाइन ही क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? जी मैं सर डाटा ही सब लगा सकते हैं ना पर। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल लाइन हुई, लाइन तो लाइन है, सड़क तो सड़क है, सड़क पे आप साइकिल चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, जो जैसा चला, जो साधन चल सकता है सारे चला सकते हो। तो टेलीफोन लाइन इज कंफर्टेबल, देयर इज नो इशू। और ये हमारी सफलता मिल गई। तो फिर हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठा, उस समय हमारे पास 3 टेलीफोन लाइनें बिछी थी। एक तो बेसिक टेलीफोन लाइन जो लैंडलाइन था, उसमें कुछ नहीं करना था, ये प्योरली आपको यहाँ एक मॉडेम लगाना था, कंप्यूटर लगा के दूसरे इन पे हम चले गए। उसी समय हमारे पास मोबाइल टावर भी था, मोबाइल टावर से भी हम लोगों ने ट्राई करके देख लिया, सेम कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मोबाइल टावर की भी आगे की लाइन है बिल्कुल टेलीफोन लाइन पे। एक नई टेक्नोलॉजी आई थी सीडीएम में, जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये 2G घोटाला भी सुना होगा, ये उसी से रिलेटेड है। तो ये भी कुछ नहीं, मोबाइल जैसा ही था। तो टाइम मिलेगा तो इसके बारे में और बात करेंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने लैंडलाइन पे, जब एक बार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, तो आदमियों की क्या, इंसानों की क्या वो होती है हरकतें। पहले बैलगाड़ी आया, अरे मजा नहीं आया, कुछ बढ़ाओ। फिर साइकिल आया, अरे मजा नहीं आया, मोटरसाइकिल बनाओ। मोटरसाइकिल आ गया, अरे नहीं मजा आ रहा, सीसी बनाओ, हाई बैक जैक सीसी आने लगी।
पहले हम लोग गाड़ी सीसी में आया ही नहीं करती थी, अब तो 100 सीसी, 200 सीसी, 150, 1000 सीसी तक की गाड़ी आने लगी हैं। ठीक है, कुल मिलाकर पर्पज एक ही है, लेकिन हम सीसी बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही है, बस इतना फर्क हुआ है। राइट, ठीक है। तो होपफुली कि आप, तो पहले लैंडलाइन जो शुरू हुआ, जो हमने जो अभी आपके सामने डिस्कस किया, उसको हम लोग डायलअप सेवा बोलते थे। लोगों ने कहा यार बहुत स्लो चल रहा है, और ये स्पीड कितनी थी, केवल 56 KB, 56 kbps की, ओनली 66 kbps। ठीक है, फिर आईएसडीएन लाइन आया जिसकी स्पीड आपका 144, और दूसरा 30 चैनल का बना, यानी 2 Mbps, इसमें दो बने। दूसरा स्पीड है 2 Mbps का, ठीक है, 2 Mbps। और इतिहास बदला जब हम लोगों ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और एस सैम पेट्रोडा जी जो इंडियन टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर थे, उन्होंने कहा एक नई टेक्नोलॉजी लाओ, जब चाहते हो कि हर एक घर में, हर एक हाथ में इंटरनेट चाहिए, तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ना पड़ेगा और नई टेक्नोलॉजी आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो पुरानी लाइन पे ही एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई, जिसको हम लोगों ने डीएसएल बोला, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को बीएसएनएल ब्रॉडबैंड भी कहा जाता है, और बीएसएनएल ब्रॉडबैंड ने पूरे हिंदुस्तान का स्वरूप ही बदल दिया। हर चीज ऑनलाइन, 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 हर चीज ऑनलाइन आने लगी। सबको, बैंकिंग सेक्टर ऑनलाइन हो गया, आपके बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर हो गए ऑनलाइन, हमारे जो भी एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन थी, एम्प्लॉयज का डाटा, एक ट्रेंड चला कि हमें ऑनलाइन करना है, जिसमें बीएसएनएल का डीएसएल टेक्नोलॉजी ने रिवॉल्यूशन ला के रख दिया। ठीक है। उसी समय जिस एरिया में हमारे कॉपर वायर नहीं बिकते थे, तो घर में लोगों का केबल टीवी भी पहुंचा हुआ था, तो कुछ एरिया ऐसे थे, कुछ केबल, जो केबल जो टीवी के लिए जो केबल गया, उसी पे हम लोगों ने इंटरनेट दे दिया। एक आजकल हर घरों में आपको फाइबर पहुंचाया जा रहा, फाइबर टू द होम। तो ये माइग्रेशन हो रहा है लैंडलाइन का, ठीक है ना। और एक सेवा और थी पीएलसी, पावर लाइन कम्युनिकेशन, बिजली के लाइन पर, क्योंकि बिजली का लाइन हर एक आदमी के घर में है, तो उसको लगा के हम लोग वो कर सकते हैं, कंप्यूटर चला, जैसे पंखा लगा दो, पंखा चल गया, ट्यूबलाइट चल गया, तो प्लग लगाओ इंटरनेट चल जाता। लेकिन इंडिया में हुआ क्यों नहीं, सफल क्यों नहीं हुआ? अभी एक शहर है बीपीएल नाम से सेवा चलती है मुंबई में, क्योंकि मुंबई में जो बिजली है रिलायंस की, और वो बिजली पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन है और कमर्शलाइज है, यानी कि एक सेकंड के लिए भी उसे काटा नहीं जा सकता। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में तो बिजली ही नहीं होती। ठीक है ना, हो सकता है आपके शहरों में घंटों बिजली गायब हो, तो भैया बिना इंटरनेट पे तो नहीं चल सकते, इसलिए ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है। उसी तरह मोबाइल में सबसे पहले हम लोगों ने डायल अप ले आए, फिर ये वीडियो एक कार्ड डोंगल चला, अपडेट किया। फिर है उसके बाद उसी बात भी करने, पहले क्या होता केवल हम इंटरनेट करते थे तो इंटरनेट करते थे, बात अलग करते थे। लेकिन उसी में कहा नहीं भाई, दोनों को मिक्स करा जाए, की लाइन तो एक ही है, दोनों को एक साथ चलाया जाए, तो ईवीडीओ नाम का कार्ड शुरू हो गया, डाटा और वायस दोनों ही चले। बीएसएनएल ने एक वाईमैक्स सेवा लगाई, जो गांव में लगाई। ये बीएसएनएल का बेसिकली 4G था, लेकिन तत्कालीन कुछ पॉलिसी ऐसी थी कि गांव में लगाएगा और गांव के लोगों ने इसे लिया नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से काफी डैमेज हुआ बीएसएनएल को। ठीक है। और इसी में आपका, अगर जीएसएम में आ जाए, जीएसएम में हमारा जो ग्रोथ हुआ, पहले डायलअप शुरू हुआ, जीपीआरएस, अभी भी आप कहीं मूव करेंगे ना तो सिग्नल जी का दिखेगा। तो जी में जो स्पीड मिली, सबसे पहले 144 kbps की मिली, एज में मिली 386 kbps की मिली। और बीएसएनएल मोबाइल ब्रॉड जो उनका 3G सेवा शुरू करी थी, इसको यूएमटीएस बोलते हैं, ये 3G सेवा है। इसमें 2 Mbps, और अभी हम लोग SSGPA देते हैं। इसमें आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो 3.6 Mbps है। ये 3G, 3.5G, अगर मैं जनरेशन की बात करूं, ये 2G है, ये 2.5G है, ये आपका 2.75G है, ये आपका 3G है, सॉरी, ये है 2.5G, ये है आपका 2.75, ये हमारा 3G। दिस इज द 3G, राइट। और ये है 3.5G। ठीक है। बीएसएनएल की जो भी सेवा जितनी भी चल रही थी, 3.5G चल रही थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो रिलायंस है वो भी इसका 4G नहीं है, वहां पे भी अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ लिख के दिखा देते हैं मैं आपको। नेक्स्ट आपका जो 6 नंबर है, वो आपका LTE है। LTE रिलायंस जो देता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन
और ये आपकी वैल्यूएशन, ये जो है आपकी जो सेवा है, ये है आपकी 3.6, सॉरी 96 जी। जिससे भी रिलायंस जियो ने क्या कहा, हम 4G दे रहे हैं, 4G दे रहे हैं, पब्लिक में हल्ला मचा के रख दिया उसने। ठीक है, पब्लिक को भी लगता है कि हमने 4G दिया हुआ है, ये है। और रिलायंस इसी सेवा को अपग्रेड करके आपका 4.6G ला रहा है, इसी को अपग्रेड कर रहा है। ठीक है, और इसको किस नाम से देगा, जो बहुत लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े, मतलब ये सब प्राइवेट संस्थाओं में ये थोड़ी सी बड़ी समस्या है, पब्लिक उसी हिसाब से बिहेव करती है। हम 5G दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रिलायंस का 5G क्या है। वो 5G बेसिकली है ही नहीं। ठीक है, और BSNL क्या है, BSNL जो भी लॉन्च कर रहा है, जिसको बार बार बोला कि BSNL भी अपना 4G दे रहा है, बेसिकली वो LTE+ है। ठीक है, LTE+ है, और ये आपका है 4.2G जो BSNL शुरू कर रहा है। और ये एक साल के अंदर BSNL के पास अथॉरिटी मिल जाएगी, तो एक साल के अंदर ये 4.96G में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कि आपके बाकी जितने भी जी हैं उन सब जी से बेहतर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कैसे डाइवर्जन हो रहा है, सारे टेक्नोलॉजी उखाड़ के फेंक नहीं रहे। इसमें हम जुगाड़ कर, पहले हमने लगाया कोई सिस्टम, इंटरनेट देना, जुगाड़ किया, जुगाड़ किया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी लगा दी। हमने यहाँ जुगाड़ किया, ये लगाया, जुगाड़ करके लगा, उसके बाद ये चीज आउटडेटेड करी, फिर हमने यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी लगा दी, फिर इसमें जुगाड़ किया, ये चल गया। अब इसको हम आउटडेट करके हम नई टेक्नोलॉजी लगा। रिलायंस क्या कर रहा है, अब ये लगाया हुआ है 3.96 को 4G देने की बात करेगा, वो उसको 4G बोल रहा है, और उसके बाद उसको अपग्रेड करके 4.6G में लाने की कोशिश करेगा, राइट। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है परीक्षित, अब नाउ इज क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ। तो सर इसीलिए लाइन सब पहले जो बिकी है वही लाइन यूज हो रही है ना BSNL वाली। मैं समझा नहीं, फिर आवाज आपकी फिर क्लियर नहीं आई, आप फिर से पूछ। सर ये सब जो रिलायंस हो गए, बाकी जो कंपनीज हो गई, वो सब BSNL की लाइन यूज करते हैं ना। हाँ, BSNL की लाइन यूज कर रहे हैं, बिल्कुल वही वाली लाइन तो कॉमन है ना, एक शहर से दूसरे शहर वाली, दिखाई तो थी मैंने आपको। उसमें PPP मॉडल चालू हो गया, मतलब पब्लिक प्राइवेट, कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी बोला गया लाइन डालो, लेकिन दिस इज द कंट्रोल बाय द BSNL। ठीक है ना, एक शहर से दूसरे, हमने आपको दिखाया था ना कहाँ के यूनियन सिटी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन अगर आपको याद होगा तो अच्छे से देखो। इसमें क्या है, इसमें यहाँ तक तो पूरी कंपनी अपनी लोकल रख दी, शहर के अंदर कोई दिक्कत नहीं, ये भी कंपनी का अपना हो जाएगा, से एक शहर के अंदर जहां भी कलेक्ट करना हो। लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर की लाइन आएगी, ये वाली लाइन जब आएगी, NTR वाली, WTR वाली, ये कंबाइंड प्रोसेस में रहेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, तो इतनी ही हो पाएगी क्लास डेली, थोड़ी थोड़ी, ठीक है, मतलब एक हफ्ते हम लोग इसी को रख लेते हैं। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी जस्ट नाउ शेयर करता हूँ, और फिर हम लोग 4:30 बजे मिलते हैं, राइट। ठीक है, और सर शाम वाली दिन की सैटरडे वाली। हाँ अटेंड करिए, वैसे मिली नहीं रिकॉर्डिंग, अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, कुछ ग्रुप में हो नहीं क्या। अच्छा, ये आप वाली रह गई है, ठीक है ठीक है ठीक है, याद आ गया मुझे, ठीक है, शेयर करता हूँ, थैंक यू।